नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी कांवड़ यात्रा को लेकर। मेरठ में हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें यात्रा के लिए नियम कानून तय किए गए हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कांवड़ पर अखिलेश के बयान पर जारी है सियासी घमासान की। केशव मौर्य और अरुण गोविल ने पलटवार किया। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गठबंधन पर कहा है कि कांग्रेस सोडियम जैसी है, जहां जाएगी वहां आग लगाएगी। बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। और फिर जानेंगे रिजिजू के अल्पसंख्यक वाले पोस्ट पर ओवैसी ने भी सवाल पूछे। वहीं धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन पर योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई जिसमें यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा और साथ ही प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह भी शामिल हुए। 4 राज्यों के अफसर इस मीटिंग में शामिल हुए और बेहतर पुलिस फोर्स तालमेल पर चर्चा हुई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी दुकान या ढाबे पर चेकिंग सिर्फ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ही की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में 4 राज्यों के अधिकारियों की बैठक हुई। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इसमें गाजियाबाद और नोएडा कमिश्नरेट के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा मेरठ, बरेली और आगरा जोन के अफसर भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर इन चारों राज्यों के पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल बनाने पर चर्चा हुई। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, जिसमें रूट डायवर्जन और डीजे के नियमों पर भी चर्चा की गई। मेरठ उत्तराखंड बॉर्डर पर यूपी उत्तराखंड पुलिस का ज्वाइंट कंट्रोल होगा। इस कंट्रोल रूम में दोनों राज्यों की फोर्स मौजूद रहेगी। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों के खाने पीने की चीजों को लेकर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि नाम छिपाना सही नहीं है। खाने पीने की दुकानों की चेकिंग के लिए सरकार और खाद्य विभाग 24 घंटे काम कर रहा है। हम दुकानों के रजिस्ट्रेशन करते हैं, लाइसेंस इशू करते हैं, तो वो दुकानदार अपने डिस्प्ले में अगर लगा के रखेगा अपना नाम, तो वहां बैठे व्यक्ति को यह पता चल जाएगा। हम लोगों ने बारकोड तक दिए हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी की शिकायत करना चाहे, खान पान में कोई गलती हो, कोई मिलावट हो रही हो, कोई खराब चीजें परोसी जा रही हो, तो उसकी वो शिकायत कर सकते। वहीं मंत्री नितिन अग्रवाल का कहना है कि सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनकी परेशानियों को दूर करने का काम जारी है। जो यात्राएं चलती हैं, जो मार्ग जिस पे शिव भक्त जाते हैं, उन मार्गों पे सुविधा, उनके लिए सुविधा, उनको कोई कष्ट ना हो, तमाम तरीके के आयोजन सरकार कराती है। पुष्प वर्षा भी आपने देखा कि पिछले कई वर्षों से पुष्प वर्षा भी उन पर हो रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था की कमान सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर द्वारा पूरे यात्रा मार्ग का उन्होंने हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक भावना के सम्मान में कोई कमी न रह जाए। सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में हुई हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण की अगुवाई में हुई बैठक में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और आस्था पर चर्चा की गई। खाने की शुद्धता को लेकर पूरे कांवड़ मार्ग पर नो नॉनवेज स्कीम लागू की गई है। खाने की जांच के लिए केवल FSSAI डिपार्टमेंट अधिकृत किया गया है। ढाबों, रेस्टोरेंट पर भी QR कोड लगाए गए हैं जिससे कि उनके असली मालिक और काम करने वाले कर्मचारियों का पता लगाया जा सकेगा। और देखिए, इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए आने की उम्मीद है, इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंट्रोल पर भी फोकस रहेगा। 4 राज्यों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। और डीजे की हाइट 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। मानक से ज्यादा हाइट पर डीजे लगाने वालों पर भी एक्शन होगा। पूरे कांवड़ मार्ग पर खंबे प्लास्टिक से कवर किए जाएंगे। डीजे है, इनकी हाइट, वेट और नॉइज लेवल की बात है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए।
और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट। ये इसको इंश्योर करना है। और इसके लिए जहां पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से रुड़की तक, रुड़की से मुजफ्फरनगर तक के जो एरिया है वहां पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न्ड प्रतिष्ठान है जहां पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न्ड ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं, और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर, या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, या इवन ज्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है तो इससे आपस में ये लोग एक्सचेंज करेंगे मैसेजेस को, और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे। FSSAI के लोगों को बताया गया है कि ये उन्हीं को करना है, ये बाकी हर आदमी जाकर इस चीज को नहीं करेगा। FSSAI के लोग इसको करेंगे, और वो QR कोड दे रहे हैं जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी कि कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी राजीव कृष्ण मेरठ के औगढ़नाथ मंदिर पहुंचे और दोनों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ये मेरठ का प्रमुख मंदिर है। शिवरात्रि पर यहां पर 4 लाख कांवड़िए पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर में ही कावड़ कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। कैसी तैयारियां हैं वो भी सुनिश्चित किया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी राजीव कृष्ण मेरठ में औगढ़नाथ मंदिर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन दोनों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। और बहुत ही फेमस मंदिर है ये मेरठ का। शिवरात्रि में भी यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ियों के लिए कैसे इंतजामात होने चाहिए इसको भी परखा गया है। और कांवड़ियों को लेकर अखिलेश के विवादित बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि अखिलेश यादव का धर्म से लगाव है ही नहीं, इसलिए कांवड़ यात्रा पर तरह तरह के तंज कसते हैं। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि जिन्होंने हमेशा सनातन का अपमान किया उनसे ऐसी ही बयानबाजी की उम्मीद की जा सकती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। कांवड़ियों को लेकर दिए अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि अखिलेश यादव का धर्म से लगाव नहीं है, इसीलिए कांवड़ यात्रा पर तरह तरह के तंज कस रहे हैं। उनका शायद धर्म से बहुत ज्यादा, मुझे लगता है धर्म से बहुत ज़्यादा क्या बल्कि उनका शायद लगाव ही नहीं है। वो उनकी जो आस्था और श्रद्धा की जहाँ बात होती है वहाँ वो इसी तरह के तंज कसते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये उनकी अपनी सोच है, इस पर कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जो वो कह रहे हैं वो बहुत गलत है। हम इस बात को नहीं मानते बिल्कुल भी। कांवड़ यात्रा हमारा एक धार्मिक अनुष्ठान है और उसमें जो धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है, धर्म के अपने सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए हमें ये यात्रा पूरी करनी होती है। अखिलेश ने अपने बयान में तंज कसते हुए कहा था कि कमिश्नर डीएम एसपी को कांवड़ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सीओ और एसडीएम को उनके पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए। सीओ, एसडीएम, इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम एसपी खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। अखिलेश के बयान पर केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बड़ा निशाना साधा है। केशव मौर्य ने अपने पोस्ट में लिखा है, राम भक्तों पर गोलियां, शिव भक्तों पर लाठियां, कांवड़ियों को भजन तक नहीं करने दिया, नवरात्र और दीपावली में अंधेरा किया, मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम हटाया, कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई, लेकिन हिंदुओं के अंत्येष्टि स्थल नहीं बनवाए। अब कहते हैं कांवड़ियों के लिए पथ बनाएंगे।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोध करते करते अब मथुरा वृंदावन धाम के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा में नाम और पहचान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का कहना है कि बेवजह किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, धार्मिक सौहार्द बना रहना चाहिए। बेवजह छेड़ना नहीं चाहिए किसी को, इतना ही कहूँगा, सौहार्द बना रहे। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांवड़ मेले के दौरान नाम छिपाकर दुकान नहीं चला सकेंगे, दूसरे के नाम का इस्तेमाल करना गलत, इस पर एक्शन होगा। किसी भी सरकार में आज तक कहीं पर भी ऐसा हुआ है कि कोई अपना नाम बदल करके दूसरे की जगह नौकरी कर ले, कोई अपना नाम बदल करके दूसरे का मकान पर कब्जा कर ले, कोई अपना नाम बदल करके अपनी दुकान खोल ले? ये तो सरासर कानून के खिलाफ है, धोखाबाजी है। किसी भी जगह नहीं कर सकते। कोई एक अपना नाम बदल के दूसरे की जगह परीक्षा नहीं दे सकता, दे सकता है क्या? तो जब वो गलत है तो ये भी गलत है। व्यवहारिक चीज है, नाम सबका रहना चाहिए, जिसको जिससे लेना वो लेगा, कोई बना थोड़ी करता है। शुक्रवार से सावन का महीना लगने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट और कांवड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इमरान मसूद ने अपने बयान में कहा है कि यूपी में कांग्रेस के बैनर सरकार बनाना संभव नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि हम सोडियम का वो टुकड़ा है जिसे जहां डाल दो वहीं आग लग जाएगी। इमरान मसूद के बयान पर अरुण गोविल ने कहा, कांग्रेस जहां जाएगी वहां सोडियम की तरह आग लगा देगी। हम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वालों में से हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के गठबंधन पर दिए बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। इमरान मसूद ने अपने बयान में कहा है कि यूपी में कांग्रेस के बगैर सरकार बनाना संभव नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि हम सोडियम का वो टुकड़ा हैं जिसे जहां डाल दो वहां आग लग जाएगी। सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। हम सोडियम का वो टुकड़ा है जो जिधर डलेगा उधर ही आग लगाएगा, चाहे कहीं डाल दो। ये कांग्रेस ऐसा टुकड़ा है सोडियम का, जिसे केमिस्ट्री बड़ी होगी उसे पता होगा कि जहां डालोगे वहीं आग लगा देगा पानी में। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने पलटवार किया है। अरुण गोविल ने कहा कि हम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से हैं। तो कांग्रेस है ही है सोडियम। जहाँ जाएगी आग लगा देगी। हम आग लगाने वालों में से नहीं हैं, हम आग को बुझाने वालों में से हैं। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने कहीं इस तरह की बयानबाजी नहीं होती कि कहीं कोई आग लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए। अगर उन्होंने सोडियम की ये परिभाषा दी है तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल सच दी है उन्होंने, इस सोडियम की परिभाषा कि वो आग ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। वहीं एसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा है। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा, फर्जी पीडीए के स्वयंभू चेयरमैन श्री अखिलेश यादव जी, जब सत्ता थी तब तुष्टीकरण की चरम सीमा, अब धर्म निष्ठा का दिखावा, आपकी नौटंकी अब नहीं चलेगी। 2047 तक सपा और इंडी ठगबंधन के लिए सत्ता के दरवाजे बंद हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जहां यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी पर कई बड़े बयान दे चुके हैं, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने 2 दिन पहले ही गठबंधन कायम रहने का बयान दिया। अब देखना ये है कि नेताओं की इन बयानबाजियों का गठबंधन की सेहत पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार वार पलटवार जारी है। ओवैसी के साथ में इमरान मसूद ने भी रिजिजू की पोस्ट पर सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष बेवजह का एजेंडा सेट करना चाहती है। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट पर सियासी बवाल मच गया।
रिजिजू ने लिखा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती हैं। किरेन रिजिजू के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके किरेन रिजिजू पर निशाना साधा। आप भारत के मंत्री हैं, कोई सम्राट नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकार खैरात नहीं, मौलिक अधिकार हैं। हर दिन हमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहकर बुलाया जाना क्या कोई सुविधा है? ओवैसी भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की राय अलग है। उन्होंने किरेन रिजिजू की बात पर अपनी सहमति जताई है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को इतने व्यापक अधिकार, संरक्षण और कल्याण योजनाएं प्राप्त हैं। समावेशी संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। कोई अगर ये कह रहा है कि बंदी बना के रहा जाना, तो ये बात मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी ओवैसी के सुर में सुर मिलाया है। साथ ही पूछा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। संस्थानों को दिया जाने वाला पैसा रोक दिया। तमाम तर जो मदरसे चल रहे थे उन मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। अगर आप आंकड़े उठाएं तो आंकड़े इस बात की गवाही खुद दे देंगे। तो जो आप कह रहे हैं वो आपके खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले किरेन रिजिजू ने जब अल्पसंख्यकों को लेकर अपने विचार रखे तो विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मदपुर गांव में आलीशान कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। और इससे पहले सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि प्रदेश में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक मिसाल बने। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के करोड़ों के अवैध साम्राज्य को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। आठ से ज्यादा बुलडोजर की मदद से किलेनुमा अवैध निर्माण को गिराया गया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने लिखा, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी आरोपियों की संपत्तियां जब्त होंगी। आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक मिसाल बने। मंत्री संजय निषाद का कहना है कि योगी सरकार में माफिया और कानून के खिलाफ काम करने वालों पर लगातार एक्शन हो रहा है। अगर पिछली सरकारों ने इस जड़ों को खत्म कर दी होती तो आज शायद इतनी मेहनत नहीं करती। तब भी बहुत लगाम लगा देश के अपराधीकरण पर, माफियाओं पर, दहशतगर्दों पर जितने थे बहुत लगाम लगाया। हमको लगता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर वहाँ की सरकार काम करेगी और जल्द अपराधी भी पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की ट्रेवल और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के जरिए अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में खुफिया एजेंसियां लगी हैं। आरोपी छांगुर के सबसे करीबी नवीन रोहरा और उनकी पत्नी नीतू रोहरा के खाड़ी देशों में यात्रा और उनके बैंक खातों में आए रकम की एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
और छांगुर बाबा मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने आरोपी को मौत की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियां जबरन धर्म परिवर्तन की जहरीली विचारधारा का शिकार नहीं बन सकती। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जल्द सख्त कार्रवाई होगी। महिला आयोग पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको उत्तर प्रदेश मिला था कि जहां ये जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री तो अगर किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो अब उनके बुलडोजर चल जाते हैं। ऐसे ऐसे तो अगर जमीन में भी के अंदर भी ये घुस जाएंगे तो अभी इनको निकाल के ले आएंगे। तो जैसा अभी हमने देखा कि इसका 100 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन मिला है, इसके 40 देशों में इसके कॉन्टैक्ट मिले हैं। तो अगर 40 देशों में कॉन्टैक्ट मिले हैं तो इसका मतलब 40 देशों में तो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ये गुर्गे और इसका पूरा जितना जो इसमें जाल बिछाया हुआ था, ये सब जितने भी लोग हैं ये सब जल्दी कानून के अंदर होंगे।